नमस्कार, जोहार। लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर बड़ी जोर से आंदोलन चल रहा है और इस पर सरकार ने फैसला भी ले लिया है। आखिर सरना धर्म क्या है, आदिवासियों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, क्या मायने रखता है, यही सब आज हम बात करेंगे आपके साथ। और आप सभी लोगों से ताल्लुक़ आज रखने वाले हैं सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी। बंधन तिग्गा जी आज हमारे साथ हैं, तमाम जानकारी आप लोगों को देंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं बंधन जी का। बंधन तिग्गा जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। आपका भी जोहार। जय धर्मेश। सरना धर्म कोड के लिए काफ़ी लंबे अरसे से आंदोलन चल रहा था और आखिरकार झारखंड की सरकार ने इसको लेकर विशेष सत्र बुलाया है। ये सबको पता है, लेकिन बहुत पूरे देश जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि ये सरना धर्म है क्या, किस तरह से खास है। सरना धर्म हम आदिवासियों के लिए माने संजीवनी है, हमारी जीवन पद्धति है। सरना एक संस्कृति है। सरना धर्म के बारे में जो हम लोगों ने अपने पूर्वजों से जो पाया है और जो हमारी सरना संस्कृति जो है, सरना धर्म के अंदर में पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा विश्व, जैसा कि हम लोग सरना धर्म के बारे में अपने पूर्वजों से यही सुनते आए हैं कि सरना धर्म में हमारा चालायंग, जहर आयो, सिंगबोंगा, धर्मेश, हिरला मारंगबुरु की जो हम लोग पूजा करते हैं और वो प्रकृति के साथ में हम लोग अपने धर्मेश भगवान ईश्वर का आराधना करते हैं, जिसे माने सारना कहा जाता है। उरांव में सारना शब्द का जो मीनिंग है, जैसे कि आप हवा को नहीं देख सकते, आप यदि भूख लगा है तो भूख और प्यास को नहीं देख सकते, तो सारना का मतलब उरांव में महसूस करना होता है। हम उसको अंग्रेजी में फीलिंग कह सकते हैं। तो महसूस करना, जैसा कि हमारे धर्म में, सरना धर्म में सूर्य जो है पूरे जितने भी दुनिया में जीव जंतु हैं सबके लिए वो प्रकाश देता है। वो कभी ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो। माने सरना धर्म जो है स्वयंभू है और इसका जन्म और इसका मृत्यु, आदिवासी समाज में सरना धर्मावलंबी जो है वो पैगंबर और आडंबर को नहीं मानते, सीधा प्रकृति को ही अपना माने भगवान हो, धर्मेश हो, सिंगबोंगा हो, इस रूप में मानते हैं। और इसलिए आप ये देखेंगे कि पूजा उपासना कैसे होती है इन सभी पूजा उपासना हम लोग जो करते हैं, जैसे कि किसी के भी शादी विवाह में या जन्म कर्म में, या हमारा जो जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, और हमारा जो पर्व त्यौहार है, जो खासकर पर्व त्यौहार में जैसे हम करब मनाते हैं, सोहराई मनाते हैं और हम लोग सरहुल मनाते हैं। तो सरहुल खासकर जो हम लोग चैत तृतीया में जो मनाते हैं, और कर्म हम लोग भादो एकादशी में मनाते हैं। और कर्म में क्या है, कर्म और धर्म, जैसे कहा जाता है कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है, सत्य ही ईश्वर है। तो हम कर्म के बारे में जो बताना चाह रहे थे कि कैसे कर्म ही धर्म है। जैसे सूर्य, हम सूर्य को क्या कहते हैं, बीड़ी बेलस। बीड़ी बेलस मतलब जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य जब उगता है तो हम लोग कहते हैं कि भगवान जो है प्रकाश दे रहा है। यदि बारिश हो रही है तो कहते हैं धर्मेश पुइया लगदस, मतलब भगवान जो है माने बारिश के रूप में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने धर्मेश सिंगबोंगा को हम लोग जो मानते हैं, पुकारते हैं, और जैसे अलग नहीं करते हैं। जैसे सभी के खेतों में बारिश देना, सभी को प्रकाश देना, जिस तरह से प्रकृति जो है, सूर्य जो है, किसी को अलग नहीं करता। तो माने वो एक दूसरे से प्रेम और प्यार और करुणा को उड़ेलता है।
किसी भी फलदार वृक्ष ये नहीं कहता है कि तुम मेरे फल को मत खाओ, मेरे छाया में मत आओ। बस इसी सिद्धांत को, प्रकृति का जो है नेचर को आदिवासियों ने आत्मसात किया है, और वही है हमारा सरना धर्म। क्योंकि प्रकृति के साथ हम साहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं, और जिस तरह से पेड़ अपने फल को किसी को खाने का माने कोई भी खाए पेट भर जाता है, किसी को रोकता नहीं। उसके छांव में जाने से माने चाहे गर्मी के दिन में जाएंगे तो आपको माने राहत मिलेगा, माने कूलर का काम करता हो। और अब गर्मी में और ठंड के दिन में जाएंगे तो वहाँ आपको गर्मी महसूस होती है। प्रकृति पूजक है सरना धर्म जी। लेकिन सरना धर्म का फैलाव कहाँ कहाँ है? झारखंड में किन किन जातियों के लोग इस धर्म को मानते हैं आदिवासियों में, और झारखंड से बाहर किन किन जातियों में इस धर्म को मानते हैं? विश्व में अगर देखा जाए तो सरना धर्म का काफ़ी फैलाव है, और करोड़ों लोग इस सरना धर्म को मानते हैं। क्योंकि आज विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, और सभी लोग चाहते हैं कि पर्यावरण का रक्षा हो, और सरना धर्म जो है पर्यावरण पर आधारित है। बिना कहीं जहाँ भी आदिवासी अपना घर द्वार अगर बनाता हो तो बिना वो पेड़ के वो नहीं रह सकता है। अगर उनका अखड़ा जहाँ पर हम लोग नृत्य करते हैं, वहाँ पर भी, जहाँ हम सरना माँ धर्मेश का पूजा करते हैं, वहाँ भी हमारा साल वृक्ष। तो बिना पेड़ का आदिवासी माने रह नहीं सकता है। जैसा कि साइंस जो कहता है हम कि विस्तार की बात कर रहे हैं, वो विस्तार, हाँ, विस्तार का फैलाव है, किन किन अगर भारत देश में अगर देखा जाए तो मतलब हम लोग जहाँ पर, जैसे अभी सरना धर्म कोड को जो मांग हो रही थी, तो 21 राज्य में लोगों ने सरना लिखा। इसका ये मतलब है कि 21 राज्य में 2001 और 11 की जनगणना में भी 28 राज्यों का भी चर्चा हुआ है। इसका मतलब है पूरे भारत देश में भी हैं। और मैं ये एक बार एक अखबार मैंने पढ़ा था, तो कई देश में भी माने प्रकृति की उपासना लोग करते हैं। उस देश का मैं नाम अभी प्रकृति की उपासना अलग बात है, सरना धर्म मानने वाले अलग बात है, और जिन देवी देवताओं की आप बात कर रहे हैं, सिंह बोगा या जो भी, उनकी उपासना करना अलग बात है। हम सरना की मतलब वही ना मानेंगे कि ये पर्व त्योहार मानना या उन देवी देवताओं को मानना। हाँ, सरना प्रकृति पूजक तो सनातन धर्म वाले भी खुद को मानते हैं, जिनको आप हिंदू कहते हैं। तो हम लोग जैसे कि सिंहबोंगा धर्मेश, हम लोग कोई मूर्ति की पूजा हम लोग नहीं करते हैं, और सीधा सीधी जैसे हम प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के साथ हमारा जो अलौकिक शक्ति, निराकार, हमारा जो भगवान का कोई जो आकृति नहीं है, हम प्रकृति के साथ धर्मेश सिंहबोंगा हो, हिडला मारंगबुरु हो, अपने सरना आयंग, जाहिर आयो, इसकी हम क्या करते हैं, पूजा उपासना करते हैं। तो सरना धर्मावलंबी जो है माने आप देखेंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, निराकार धर्मेश की हम लोग पूजा उपासना करते हैं। मुझे याद है कि कई बार, चाहे तो सरहुल का मौका रहा होगा या फिर करम का मौका रहा होगा, सरना माता कह के कहीं तस्वीर देखे हैं। वो तस्वीर किस तरह की है, और आप कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा ये सब नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक साकार रूप भी लोग देने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अभी जैसे कि हिंदू धर्मावलंबियों के साथ में अब एक साथ हम लोग भारत देश में हैं, और भारत देश में सभी धर्मों को मानने का माने अधिकार है, सम्मान है। तो हिंदू धर्मावलंबियों के साथ में सदियों से हम लोग एक साथ रहते आए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आदिवासियों में भी लगता है कि भी हमारा भी भगवान का कोई आकृति हो। तो अनजाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माने फ़ोटो, या जैसे हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं तो मंदिर भी चले जाते हैं, तो उसमें आदिवासी भेदभाव नहीं करते। जिस तरह से प्रकृति जो है भेदभाव नहीं करता, उसी तरह सभी लोगों के साथ में आदिवासी जो है माने मिलजुल के ही रहना माने पसंद करते हैं। और इसलिए अगर फ़ोटो वगैरह का भी कहीं पर है, जैसे हिंदू धर्मावलंबियों के साथ में चले गए तो भाई उनके सम्मान में जो पूजा है तो उनके साथ में भी माथा टेक लिए, प्रसाद भी ग्रहण कर लिए। तो आदिवासियों में सादगी है, सभी लोगों के, वो लोग प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति को ही सरना माँ धर्मेश के रूप में मानते हैं, सरना धर्म के रूप में। तो इसीलिए वो किसी भी खान पान में भी आप देखेंगे कि उसमें कोई संकोच नहीं रहता है। मैंने जितने तरह का जो आप देखेंगे जड़ी बूटी या साग जो है उसको खाते हैं,
और या मीट मछली अगर कहें तो सभी समय के अनुसार माने सभी चीज़ों का वो माने सेवन करते हैं। क्या लगता है अब जब आदिवासी धर्म कोड आप लोगों को मिल जाएगा या फिर सरना धर्म कोड आपको मिल जाएगा तो क्या बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? किस रूप में देखते हैं आप इसको? मैं जैसा कि आपने कहा कि आदिवासी धर्म कोड तो हम लोग नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं, एक समुदाय है आदिवासी, और भारत के संविधान में हम सबों को अधिकार ये मिला है कि 342 धारा के तहत हमें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हमें प्राप्त है। और इसलिए हम लोग संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सरना धर्म कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। जैसा कि हम लोग सरना धर्म जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, हमारा जो पर्व त्यौहार है, हमारा जो जन्म संस्कार विवाह जो संस्कार है उसको हम संवर्धन कर सकें, और जिस तरह से अन्य धर्मों का जो लिपिबद्ध हुआ है अपने संस्कार रीति रिवाज, हम लोग भी उसको संवर्धन कर सके, उसको हम लोग संजो सके, और आने वाला हमारा जो पीढ़ी है, क्योंकि हमारा धर्म जो है प्रकृति पर आधारित है, माने सरना धर्म को हम लोग प्रकृति को ही अपना धर्म शास्त्र मानते हैं और प्रकृति को ही हम अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि जैसा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वो जो परिक्रमा करता है वो राइट टू लेफ्ट, और इसलिए हम लोग घर का अगर लिपना हो तो दाएं से बाएं की ओर, अगर हम लोग कर्म नृत्य कर रहे हों, सरहुल में नृत्य कर रहे हों तो हम लोग दाहिने से बाएं ही जाते हैं। और अगर हम लोग खेत का जोताई भी अगर हम लोग कर रहे हैं, धान की मिसाई कर रहे हैं, कोई भी काम, या आप हमारे यहाँ अगर चीफ गेस्ट बन के आए या गेस्ट बन के आते हैं, मेहमान बन के आते हैं, तो भी अगर मुख्यमंत्री भी अगर वो वहाँ बैठा हो किनारे में, तो अगर यहाँ एक रिक्शा चालक भी, एक मजदूर भी अगर बैठा हो, तो दाहिने से बाएं ही हम लोग उनको भोजन परोसेंगे, खाना परोसेंगे, या उनका अगर आदर सत्कार करना हो तो दाएं से बाएं ही हम लोग उसका परिक्रमा करते हैं। और जिस तरह से पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर दाएं से बाएं परिक्रमा करती है, तो हम लोग माने प्रकृति का ही अनुपालन करते हैं। एक और बात है, धर्मांतरण एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा रहा है पूरे देश के लिए, जिसको लेकर बहस चलता रहता है। तो धर्मांतरण कितना रुक पाएगा झारखंड में अगर सरना धर्म कोड आ जाता है तो? सरना धर्म कोड अभी तो हम सबों को मिला नहीं है, जैसा कि लेकिन धर्मांतरण के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, और अनुसूचित जनजाति आदिवासियों को अभी तक भारत सरकार ने धार्मिक मान्यता नहीं दिया है। और इसलिए मतलब माने अगर धर्मांतरण अगर कहा जाए तो माने आदिवासी तो माने हिंदू में भी गिने जा रहे हैं, इस्लाम में भी गिने जा रहे हैं, ईसाई में भी गिने जा रहे हैं, मतलब आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। और इसलिए हाँ, कल के दिन में अगर हमारा धर्म कोड मिल जाता है, धार्मिक मान्यता मिल जाता है, तब के दिन में अगर हम कहेंगे कि भाई सरना को छोड़ के कोई ईसाई बन रहा है, सरना छोड़ के हिंदू में जा रहा है, सरना छोड़ के इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है, अभी तो हमें अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों को धार्मिक मान्यता मिला ही नहीं है। इसलिए धर्मांतरण तो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मांतरण तभी हो सकता है जब हमें धर्म की मान्यता मिलेगी। धर्म की मान्यता मिली नहीं है तो धर्मांतरण कहाँ हो रहा है, ये एक सवाल है। हाँ, हम बात कर रहे थे बंधन तिगाजी से। इन्होंने सरना धर्म को लेकर बहुत ही खास जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी, और ऐसी जानकारी दी जिसके बारे में आप सभी को नहीं पता था। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। आप देखते रहिए लोकल खबर।